तो दिवाली के मौके पर दिल्ली से तमिलनाडु तक 7 राज्यों ने पटाखे जलाने पर बैन लगा दिया है। इस बैन के खिलाफ बाबा बागेश्वर ने आवाज उठाई है। उन्होंने इसे देश का दुर्भाग्य बताते हुए कहा कि जब भी सनातन धर्म के त्योहार आते हैं कोई ना कोई रोक लगाने की बात करता है। बाबा ने कहा कि अगर दिवाली के पटाखों पर ऐतराज है तो बकरीद पर क्यों नहीं। बाबा बागेश्वर के बयान पर बरेली के मौलाना तौकीर रजा ने आपत्ति जताई है। दिवाली में पटाखों की सीमा तय करने की जरूरत बताई। पटाखों पर धर्मगुरु भिड़ गए हैं। आखिर दिवाली पर क्यों छिड़ा है धर्म युद्ध? मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज इसी पर करेंगे चर्चा। आया रोशनी का त्योहार, आतिशबाजी पर तकरार। जब भी सनातन हिंदू धर्म के त्योहार आते हैं तो कोई ना कोई कानून की रंगा की बात करता है, रोक लगाता है, रोक लगाने की मांग करता है। 1 जनवरी को इनका ज्ञान फिर गायब हो जाता है। हैप्पी न्यू ईयर के नाम से पूरी दुनिया में पटाखे होते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन दिवाली आती है तो प्रदूषण होता है। बाबा बनाम भाईजान, पटाखों पर घमासान। आतिशबाजी छोड़ी जानी चाहिए, लेकिन इसकी कुछ लिमिट तय होनी चाहिए। आतिशबाजी पैसे में जिस बुरी तरह से आग लगाई जा रही है। प्रदूषण की लड़ाई बकरीद तक आई। इस देश में बकरीद भी तो होती है। बकरीद बंद करवा दो, उतने रुपया जो लाखों के बकरे काटे जाते हैं, जीव हिंसा भी बचेगी। उन रुपयों को गरीबों में बांट दो। जानवरों की हिफाजत ज्यादा जरूरी है या इंसानों की हिफाजत ज्यादा जरूरी है? इंसानों की लिंचिंग कर दो, इंसानों पे बम मार दो, इंसानों को कत्ल कर दो, जानवर बचा लो। दिवाली पर धर्म युद्ध। दीपावली पर पटाखे फोड़ने पर लगे बैन को लेकर हो रही बहस में अब बाबा बागेश्वर भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने इस प्रतिबंध को षड्यंत्र करार दिया है। दिवाली पर वायु प्रदूषण रोकने के लिए कई राज्य सरकारों ने पटाखे जलाने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया, तो कई राज्यों ने सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने की छूट दी है। इसे लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भड़क गए हैं। उन्होंने दिवाली पर पटाखे जलाने पर बैन लगाने के फैसलों को देश का दुर्भाग्य बताया। इतना ही नहीं, बाबा बागेश्वर के निशाने पर अयोध्या दीपोत्सव पर सवाल खड़े करने वाले लोग भी आ गए और बकरीद के त्योहार पर चुप्पी साध लेने वाले भी। बाबा बागेश्वर ने हिंदू त्योहारों पर पर्यावरण और कानून की दुहाई देने वाले लोगों को दोगला बताते हुए बकरीद का जिक्र किया, तो जवाब यूपी के मौलाना तौकीर रजा की तरफ से आया और उन्होंने प्रदूषण के बहाने बाबा बागेश्वर को निशाने पर लिया। एक तरफ लोग दिवाली के जश्न में डूबे हैं तो दूसरी तरफ एमपी से लेकर यूपी तक पटाखों पर घमासान है और आमने सामने बाबा और भाईजान है। नियम लगाने की जो बातें करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर ही हमें सुतली बम रखवाना है। भैया हम तो दिवाली अच्छे से मनाएंगे, सुतली बम खरीद लिया और कुछ नहीं। तो दिवाली के पटाखों पर घमासान छिड़ा है। धर्मगुरु भिड़ रहे हैं। किसी को पटाखों पर ऐतराज है तो किसी को बकरीद पर आपत्ति। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं आज के बड़े सवाल। तो न्यूज़ 18 के बड़े सवाल, बाबा बागेश्वर ने जैसे बोला है, क्या वाकई हिंदू त्योहारों के खिलाफ साजिश हो रही है? यह बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल आज का, बाबा बागेश्वर या मौलाना तौकीर रजा ने अपने अपने तर्क दिए, किसके तर्क में है दम? और तीसरा और आखिरी सवाल, त्योहार खुशियां लाते हैं, उमंग लाते हैं, फिर क्यों इन मौकों पर प्रदूषण वाली तकरार होती है? आज इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बेहद खास पैनल आज हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद है। उसे तारुफ करा देते हैं आपका। मिलन भार्गव जी हैं प्रवक्ता बीजेपी, अवनीश बुंदेला जी कांग्रेस प्रवक्ता, आप दोनों का बहुत स्वागत है। स्वामी शैलेशानंद गिरी महाराज हैं, महामंडलेश्वर हैं, आपका बहुत स्वागत है। मानवी तनेजा जी अभिनेत्री हैं, आपका बहुत स्वागत है। हिदायतुल्लाह शेख साहब हैं, काजी हैं उज्जैन से, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले स्वामी शैलेशानंद गिरी जी, त्योहार कोई भी हो, दिवाली हो, ईद हो, होली हो, क्रिसमस हो, इंसानियत की बात होनी चाहिए, मानवता की बात होनी चाहिए। अगर किसी विकल्प से इंसान की, आम लोगों की
जीवन में कुछ बेहतरी हो सकती है तो उस पर विचार क्यों नहीं किया जा सकता है। लेकिन सवाल यहां पर दूसरा है, स्वामी शैलेशानंद जी, बाबा बागेश्वर या पीठाधीश्वर बागेश्वर धाम के जो कह रहे हैं, क्या गलत ट्रैक पर आप नहीं ले जा रहे हैं बात को? आप ईद की बात कर रहे हैं, आप कुर्बानी की बात करने लगे। देखिए, तकरार के तर्क बहुत सारे हैं, तर्क बहुत सारे हैं। जिसकी तकरार करना है उसके लिए हम कुछ भी लॉजिक रख सकते हैं, कुछ भी बात कर सकते हैं। मैं सदैव से कहता आया हूं कि जब मानव सभ्यता का जैसे ही विकास होता है तो प्रत्येक कुप्रथा का या प्रथा का विकल्प भी तैयार होता है। क्या हम नाद और बिंदु का यानी ध्वनि और प्रकाश का कोई विकल्प तैयार कर पाए क्या? जी, यदि हम नहीं कर पाए तो इसमें कोई शक नहीं कि हमें घातक पटाखों से दूरी बनानी है, किंतु पटाखों को रोक नहीं लगानी है, उससे हमारे त्योहार प्रभावित होते हैं। किंतु वहीं पर यदि हम देखेंगे तो प्रदूषण सिर्फ और सिर्फ इस धुएं का नहीं है। इसका पूर्व में 2-3 साल पहले आप ही के चैनल पर बातचीत करते करते हमने कहा था कि 50 डेसिबल की आवाज को जो पार कर जाए वो आवाजें किसी भी जगह की आ रही हो, किसी भी धर्मस्थल की हो, उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। तो उसके ऊपर सरकार ने बड़ा बुद्धिमानी से निर्णय लिया और सबको बराबरी से मानते हुए कहा, मध्य प्रदेश में तो विशेष तौर पर, कि भाई सबके ऊपर प्रतिबंध है, इतनी तेजी से आप कुछ भी चीज का शोर नहीं करेंगे कि जो स्वास्थ्य के ऊपर असर डाल जाए। तो सवाल ये भी उठता है कि देखिए, जीव दया के ऊपर हम निरंतर रूप से काम करते हैं, मानव सभ्यता का विकास हो गया है। जिस राष्ट्र के अंदर खेती पर्याप्त है, शाकाहार पर्याप्त है, मजबूरी नहीं है मांसाहार की, तो उस जगह पर निर्दोष पशुओं की हत्या के लिए भी यदि कोई बात होती है तो भी मैं उसका स्वागत करूंगा कि उसका भी कोई वैकल्पिक हो सकता है कि भाई हम यदि बलि दे रहे हैं, शहादत दे रहे हैं, तो उसका कोई वैकल्पिक या प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति के साथ में उस त्योहार को भी मनाया जा सकता है। किंतु किसी भी त्योहार को इस प्रकार की तकरार के अंदर उलझा करके रोक देना, उन परंपराओं को आहत करना, ये सर्वाधिक अनुचित है। जी बिल्कुल बिल्कुल, त्योहार को त्योहार के जैसे मनाइए, ना कि उसे अखाड़े में तब्दील कर दीजिए। हिदायतुल्लाह शेख साहब, क्या तौकीर रजा साहब बताएंगे कि दिवाली कैसे मनाई जाए? हिदायतुल्लाह जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, हिदायतुल्लाह जी तक बात आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। ये बताइए, तौकीर रजा साहब तय करेंगे कि दिवाली कैसे मनाई जाए, कौन से पटाखे फोड़ें ना फोड़ें, दीप जलाएं ना जलाएं? जैसा है, ये कोई शौक में नहीं है, ये तो हमारे भारतवर्ष का जो हजारों साल पुराना धर्म है, सनातन, ये उसकी परंपरा है। और यहां हजारों साल से लोग दिवाली के मौके पर खुशियों का जो इजहार करते हैं, अपनी खुशियां मनाते हैं, तो चाहे पटाखे के रूप में हो, चाहे मिठाई खिलाने और खाने के रूप में हो, समझे, भाईचारे के लिए करते हैं। अब तौकीर रजा साहब ने जो बोला वो इसको विवाद में लाने की जरूरत भी नहीं थी। भाई, जिनका त्योहार है वो अपना कुछ भी कर रहे हैं, उनको भी संविधान ने पूरी आजादी दी है और उनको अपना त्योहार मनाने दिया जाए। अब अगर पटाखों में कहीं आग लगती है तो मरेंगे जो मरेंगे, तौकीर रजा को क्या लेना देना पड़ा जो ऐसे मौके पर विवादित बयान दे दिया उन्होंने। और रहा बाबा साहब का, तो महाराज साहब को थोड़ा जरा, इतने बड़े महान ज्ञानी है, तो मैं थोड़ी सी बात कहूंगा कि सुतली बम फोड़ोगे, ये तुम्हारा कौन सा धर्म है और कौन सा ज्ञान है? अरे भारतवर्ष है ये, यहां हजारों साल से जितने भी बड़े बड़े महान पुरुष हुए हैं, उन्होंने बड़े बड़े बेवकूफों को और बड़े बड़े अपराधियों को भी गले लगा करके इंसान बनाया है। आप एकदम ऐसा बम फोड़ देते हो कि सुतली बम फोड़ देंगे तो फिर 302 भी आपके ऊपर लग जाएगी। महाराज, देश को और धर्म को दोनों को बचाइए। और हमारा आपका ये काम बनता है कि हम जनता में मोहब्बत और प्रेम कायम रखें और आपस में अच्छा ज्ञान बांटें। ठीक ठीक बात है, ये तरह की बातें नहीं होना। जो सबका अपना अपना धर्म है, सबकी आस्था है, और आस्था सबकी है, तो विभिन्न धर्म के लोग हमारे भारतवर्ष में रहते हैं, सबको आजादी है अपना धर्म अपनाने की। जी चलिए, ठीक है। मिलन भार्गव साहब, ऐसे मौके पर ये क्यों बयान दे देते को पूरी बात आपने सुनी। दूसरी, तौकीर रजा साहब ने यह भी कहा कि अगर कोई वाकई सिद्ध व्यक्ति या ज्ञानी व्यक्ति बोलता तो शायद ऐसा नहीं बोलता। इशारा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ओर था उनका। आप लोग कैसे देखते हैं इस पूरे विवाद को? देखिए प्रशांत, देखिए साहब, ऐसे मौके पे तो खुशियां होनी चाहिए, खुशियां बांटनी चाहिए। जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। उत्सव के चूंकि उमंग और उत्साह का त्योहार है और भारत में सनातन की परंपरा से जुड़ा हुआ है,
तो समाज अपने ढंग से मनाता है, पूजन करता है, उत्साह के साथ आतिशबाजी भी करता है जी। उस आतिशबाजी को लेकर सरकारों ने ग्रीन पटाखों के तरफ से उसमें पाबंदियां भी लगाई हैं ताकि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। लेकिन त्योहारों पर जो बार बार एन कैन जिस प्रकार से हमला करते हैं और पीछे के दरवाजे से सिर्फ दीपावली पर ही आतिशबाजी पर इनको विरोध है, जो विरोध कर रहे हैं इनको दिवाली की आतिशबाजी दिखती है जी। लेकिन जो पाकिस्तान और अन्य जगह से आतंकी आतिशबाजी होती है उस पर मौन रहते हैं। तो ये सिलेक्टिव विरोध दिखाता है कि हिंदुओं त्योहार से आपत्ति है और सारा पर्यावरण जितना ज्ञान है वो सिर्फ दिवाली पर आता है, ना ही न्यू ईयर पे आता है, ना ही वैलेंटाइन डे पे आता है और ना ही वो पाश्चात्य त्योहार जिस प्रकार से देश और माफी के साथ रोकूंगा। जिन 9 राज्यों में, सुन लीजिएगा, जिन 9 राज्यों में पटाखों पर बैन है, कहीं कुछ अलग पैरामीटर्स हैं, उनमें एक बिहार भी है जहां आपकी सरकार भी है साहब, दूसरा हरियाणा है जहां आपकी सरकार है। देखिए प्रशांत भाई, वहां बैन नहीं है, वहां ग्रीन पटाखों को लेकर है, जागरूक किया जा रहा है सरकार। ग्रीन पटाखे बनाइए और चलाइए। और कर्नाटक में देखिए साहब, कर्नाटक सरकार क्या कर रही है, कांग्रेस सरकार है जी, 8 बजे से 10 बजे तक ही दिवाली मनाना है। फोड़ने पर बैन क्यों? पटाखे बनाने पर बैन लगाइए ना। अगर बनाने हैं तो फिर केवल ग्रीन पटाखे बनवाइए आप। नहीं, बनाने पर भी सुन तो लीजिए मेरी बात। कांग्रेस सरकार तय कर रही है कि दिवाली 24 घंटे 3 दिन सप्ताह भर नहीं मनाना, सिर्फ 2 घंटे मनाएंगे आप जी, 8 बजे से रात के 10 बजे तक। मतलब आप देखिए जी, क्या ईद बनाने के लिए सुन रहे ना आप अवनीश जी, क्या ईद बनाने करते हैं, कितने बकरे कटेंगे? अरे ये हिंदू त्योहारों पर क्यों? अरे शर्म करिए थोड़ी। कभी सनातन को डेंगू कह देंगे, मलेरिया कह देंगे, कभी हिंदुओं को आतंकी कह देंगे। कभी माफी चाहता हूं मैं प्रशांत भाई, आज दीपोत्सव का समय है, हम सब आप पैनल पे जितने हिंदू बैठे हैं भाई, हम उत्साह उमंग के साथ त्योहार मनाते हैं, एक दूसरे के जाते हैं, परस्पर मिलन भी होता है, एक दूसरे के मिठाइयों का वितरण भी होता है। लेकिन इसमें जो द्वंद्व आखिर क्यों आ रहा है? वो मिलकर विरोध करना चाहिए। हमारे त्योहार में कोई और नहीं आएगा, वो कोई बताएगा नहीं इनको क्या। ठीक है, सामाजिक रूप से जागरूक। मिलन जी, मैं आऊंगा दोबारा, थोड़ा कम है अवनीश जी, जल्दी इस पर एक रिएक्शन आपका जरूर चाहिए। दूसरा ये कि कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, दूसरा इस पूरे विवाद को आप कहां देखते हैं? प्रदूषण होता है अवनीश जी। देखिए, सबसे पहली बात तो प्रशांत भाई, एक बात मैं आपको बताऊं कि दीपावली का इतिहास 10,000 साल से भी ज्यादा पुराना है। जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद आए थे तो उस दिन घी के दिए जलाए गए थे अयोध्या नगरी में। तो मतलब ये दीपों का त्योहार है और मैं मानता हूं कि भारत देश में पूरे 150 करोड़ लोग इस दिन ये त्योहार मनाते, एक दूसरे को बधाइयां देते, चाहे वो किसी भी धर्म किसी मजहब के हों। और सबसे बड़ी प्रशांत जी, ये बात आई कहां से? फटा देखिए, किसी कांग्रेस नेता ने तो कहा नहीं कि फटाके मत चलाइए, ठीक है, हमने कहा कि आप मुझे बताएं। बात यह है, खुद इनके विधायक जो है, कई नेता है जैसे रामेश्वर शर्मा जैसे, वो उस तरह की नेक नियत से बात नहीं कर रहे। एक दिन पहले मोदी जी बात करते हैं पर्यावरण बचाने, खुद मोदी जी, और अगले दिन देखा जाए तो अपने मोहन यादव जी भी कहते हैं उज्जैन में पर्यावरण बचाने की बात करते हैं, और उसी के काउंटर में रामेश्वर शर्मा कहते हैं खूब सारे फटाके फोड़िए। तो भैया आप मुझे बताएं किसकी बात मानी जाए? जिन राज्यों में पटाखों पर बैन है, पैरामीटर्स के साथ, उनमें आपके शासित राज्य भी है जी। प्रशांत भाई जी, कर्नाटक आपकी सरकार है। एक अंतरा देखिए सबसे बड़ी बात आप देखें, मध्य प्रदेश में पेटलावत का हादसा कोई भूला नहीं है। देखिए, दिवाली पर फटाकों पर कोई रोक नहीं है, लेकिन फटाकों की अतिशयोक्ति ये हो गई है कि साल भर फटाके चलते हैं। क्रिकेट टीम जीती तो आप फटाके फोड़ देते, किसी का जन्मदिन है तो आप फटाके। सवाल वही है ना कि भाई, जब कोई न्यू ईयर में पटाखे फूट जाते हैं तब आपत्ति नहीं होती है, कोई मुकाबले में पटाखे फूट जाते हैं तब आपत्ति नहीं होती है, दिवाली में तो अगर पटाखे फूटे तो आपत्ति है। प्रशांत जी देखिए प्रशांत जी, दिवाली पर फटाखे फूटते हैं, दिवाली पर फटाखे फोड़ने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं, किसी नेता ने कोई आपत्ति नहीं ली। लेकिन हाँ, इसके मापदंड तय होना चाहिए। जैसे अभी ग्रीन फटाकों की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हाँ 10,000 फटाकों की लड़ें, 5,000 फटाकों की लड़ें, बड़े बड़े सुतली बम आप देखें जब वो फूटते हैं तो आप देखें कहां जाता है प्रदूषण का स्तर वायु का। बात उन फटाकों की है, किसी को कोई आपत्ति नहीं फटाकों की, ध्यान रखें। और एक बात मैं बताऊं आपको, सनातन भार्गव जी जल्दी इस पर रिएक्शन दीजिए। अगर प्रदूषण बढ़ रहा है तो क्या दिक्कत हो रही है हमें? आपको दीपावली का इतिहास देख लीजिए, खत्म नहीं हुई। मतलब हिंदू समाज को बोला जा रहा है कि आप 10,000 की लड़मत जलाइए। मैं रोक रहा हूं, इस वक्त चर्चा को रोकूंगा। आपको सीधी तस्वीरें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव,
भोपाल से तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। दिवाली सेलिब्रेट करते हुए और तो भोपाल के गांधीनगर से ये तस्वीरें। तो यानी सभी की दिवाली, सभी का त्योहार खुशनुमा रहे, ये कोशिश है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए और भोपाल के हुजूर से विधायक रामेश्वर शर्मा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ गरीब परिवारों को और बच्चों को मिठाई खिलाते हुए, और स्वाभाविक है कि इस मिठाई से इन बच्चों के चेहरों पर मुस्कान भी नजर आ रही है। गांधीनगर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, साथ में विधायक रामेश्वर शर्मा भी हैं, और दिवाली के इस मौके पर मिठाई बच्चों को बांटते हुए कोशिश है कि उनके चेहरों पर भी मुस्कान आए, खुशी आए और उनका त्योहार भी धूमधाम से मने, खुशियों के साथ मने। सीधी तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर ये, और न केवल मिठाई बल्कि उपहार और पटाखे भी, जिस पटाखे पर अभी चर्चा भी चल रही थी। कुछ पल बांटे भी हुए, मिठाई भी दी, उपहार के तौर पर पटाखे भी। सच्चे अर्थों में दीपावली का ये आनंद भी है। दीपावली में कोई बड़ा नहीं, छोटा नहीं। मैं आज एक आम कार्यकर्ता की तरह से का मुखिया भले ही, लेकिन मेरे अपने सफाई कर्मियों के परिवार का हिस्सा हूँ। मेरे साथ हमारे यशस्वी विधायक शर्मा जी, हमारे मित्र पार्षद चतुर्वेदी, हमने सबने मिलकर गरीब बच्चों के साथ में, सफाई मित्रों के साथ दीपावली का ये खुशी के क्षण बांटने का प्रयास किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यही भाव बनाए रखना है। हमारे परिवार में त्योहार का पर्व होता है, इसलिए कि सबके साथ। और चलिए चर्चा को एक बार फिर आगे बढ़ाते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, और मानवी तनेजा जी के पास जाऊंगा। सोशल एक्टिविस्ट हैं, अभिनेत्री हैं। माफी चाहूंगा मानवी जी, आपके पास थोड़ा देर से पहुंचा। जो इस पूरी डिबेट को, पूरी चर्चा को आपने सुना होगा, इसका जस्ट क्या है? क्या वाकई प्रदूषण की हमें चिंता नहीं करनी चाहिए? और बकरीद की बात हो रही है, क्या उस पर भी हमें और विचार नहीं करना चाहिए कि आखिर कैसे मानवता, इंसानियत बची रहे, इंसान बचा रहे? देखिए, दिवाली मनाएं। मेरी आवाज आप ठीक करा दीजिए, मेरे को खुद सुनाई दे रही है। दिवाली आप मनाएं, दिवाली मनाने को कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन दिवाली आप दिए से मना सकती हैं, घर को अच्छी तरीके से सजा सकते हैं, लेकिन पटाखे जलाने की क्या जरूरत है? अगर आपको पटाखे जलाने ही है तो आप एनवायरमेंट फ्रेंडली पटाखे जलाएं, ग्रीन पटाखे जलाएं। दूसरी बात बोलना चाहती हूँ कि जैसे अभी मुझसे पहले बहुत सारे पैनलिस्ट बताते, मेरी आवाज को ठीक करा दीजिए, बहुत सारे पैनलिस्ट कहते हैं कि 2 घंटे की विंडो दी है। मेरे को देखिए मानवी जी की आवाज दुरुस्त कराएं जी। 2 घंटे की विंडो दी है कि जिसमें पटाखे जला सकते हैं। 1-2 राज्यों के भी नाम बता रहे हैं, मेरे को पता है राजस्थान में भी 2 घंटे की विंडो दी है। तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष भी जानता है कि पटाखे ज्यादा चलेंगे तो एनवायरमेंट पे खराब असर पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग है, आप प्रदूषण ही प्रदूषण कर देंगे, कितने लोगों को अस्थमा हो जाएगा। वैसे ही हमें फ्रेश एयर तो मिलती नहीं है। पटाखे ना जलाने के बहुत सारे कारण है। एक तो एनवायरमेंट पोल्यूशन, दूसरा ये कि देखिए छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो अपने आप को हार्म भी कर सकते हैं। तीसरी बात ये कि जो जानवर है,
इतना यहाँ पे बात करते हैं कि ये जानवर के पक्ष में बोलते हैं कि इसकी बलि नहीं, या पशु बलि जो बैन हुई है, जो सनातन की बैन करी है पशु बलि जो थी, कहीं ना कहीं आप इतना पशुओं के लिए इतना आपको आपके हृदय में वो होता है कि आप पशुओं के लिए आपके ये प्रेम है, तो जो पशु जो जानवर है, जो डॉग है, जो कैट है, जो गाय गौ माता है, जो सड़क पे घूम रही है, आप पटाखे जला रहे हैं, कितने सहम जाते हैं वो, आपको उनकी चिंता नहीं है। जिनके घर में, ये तो इस दावे से मैं कह रही हूँ, जिनके घर में पेट है उनको भी मालूम है जब पटाखे जलते हैं वो इतने सहम जाते हैं, कोई अलमारी के नीचे छुप जाता है, कोई बेड के नीचे छुप जाता है। तो आपको ये सब कुछ देखना चाहिए। और जहां आप ये कंपेयर कर रहे हैं बकरा ईद से, त्योहार मनाने पर यानी आपत्ति नहीं होनी चाहिए मानवी जी, लेकिन हाँ विचार जरूर करना चाहिए कि तरीका क्या हो। मैं फिर आऊंगा आपके पास स्वामी शैलेशानंद जी, एक बार फिर दोहराते हैं वो बात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, सनातन धर्म की जब बात आती है, उनके त्योहारों की बात आती है तो साजिश शुरू हो जाती है। देखिए इसमें कहीं ना कहीं कुछ बात तो है जी, एक हिडन एजेंडा लेकर के भी चलता है पक्ष और विपक्ष। इस देश के अंदर सबसे सॉफ्ट यदि कोई बिंदु आता है तो धर्म आ जाता है, जिसके ऊपर कोई भी व्यक्ति कभी भी उंगली उठा देता है। हम बड़े संभ्रांत बनने के लिए कह सकते हैं कि प्रदूषण हो रहा है या पर्यावरण हो रहा है, किंतु हम इसको सामंजस्य के साथ में, सबकी समानता के साथ में कभी चर्चा नहीं कर पाए। यह हमारे लोकतंत्र के लिए निश्चय एक चुनौती है। देखिए इस समय मैं यहाँ कोरिया में बैठा हुआ हूँ, दक्षिण कोरिया के अंदर, या आप सभी को बताने के लिए कि भगवान श्री राम की जो प्रपोत्री थी सूर्य रत्ना, वो यहाँ के राजकुमार के साथ में उनका विवाह हुआ था। यहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक है, किंतु मैं यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर प्रत्येक धर्म, प्रत्येक जितने यहाँ पर पंथ है, जिन सभी लोगों ने यहाँ पर दिवाली मनाने का निर्णय लिया है और हम साथ में निर्णय मना रहे हैं। तो हम हमारी संस्कृति का जो विस्तार है, परस्पर एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगा करके नहीं कर सकते। हमें उसकी जड़ों को खोजना होगा, उन जड़ों में जाकर के उसके सकारात्मक पहलुओं को निकालना होगा, क्योंकि हमें जानते हैं कि सभ्यता जैसे जैसे बढ़ेगी हमारी परंपराओं में से कई सारी परंपराएं विलुप्त होती चली जाएंगी। किंतु विलुप्त यदि करना है तो कुपरंपराओं को करें, कुप्रथाओं को करें। माफी के साथ रोकूंगा स्वामी जी, चूंकि वक्त थोड़ा कम है। हिदायतुल्लाह शेख जी, दूसरों के धर्म पर या कहें कि दूसरों के त्योहारों पर सवाल उठाने से पहले खुद हमें अपने अंदर झांकना होगा। हिदायतुल्लाह जी, जिसका भी अपना मजहब है उसकी अपनी आस्थाएं हैं जी, मानते हैं, उनकी भावना है, उनको अपनी भावनाओं के हिसाब से अपना त्योहार मनाना है। अब कोई भी बात एक दूसरे से उंगली उठाए, ये तो कुछ बातें समझ में आती नहीं है, फालतू बातें हैं। ये खुशी का मौका है, सबको अपनी खुशी का त्योहार मनाने का राइट है, अधिकार है। अब इस तरह की बातें करते हैं कि आज ये दिवाली में पटाखे, मैं इस पे कुछ नहीं बोलना चाहता, हालांकि इतना जरूर कहूंगा कि भाई हमारे देश के हजारों साल पुरानी ये प्रथा है, सनातन धर्म का ये बहुत बड़ा त्योहार है और यहाँ मनाते आए हैं, आपस में मेल मोहब्बत के साथ खुशियां मना करके दिवाली मनाते हैं। लेकिन अभी पटाखे जने कहां से निकल गए और तोकी वजह से माफी चाहूंगा, थोड़ा कम है, 15 सेकंड और एक कमेंट देंगे अवनीश बुंदेला जी। बीजेपी को तो साजिश नजर आती है और साजिश के पीछे कांग्रेस भी नजर आती है। प्रशांत जी, मैं तो बड़ी विनम्रता से सभी को दिवाली की शुभकामनाएं दूंगा और इतना कहूंगा कि कृपया दिवाली के नाम पर, फटाखों के नाम पर राजनीति ना करे भाजपा। ये पहली बार है, किसी ने नहीं कहा कि फटाखे मत चलाइए। हाँ, फटाखों के लिए गाइडलाइन इसलिए जरूरी है कि मध्य प्रदेश में फटाखा फैक्ट्री, चाहे हरदा का हादसा हो या पेटलाबाद का हादसा और भी कई, तो पुराने अनुभव को ध्यान में रखना चाहिए। मिलन भार्गव जी, 15 सेकंड में, 15 सेकंड में बस सावधानी बरते हुए इसमें। एक बात तो तय हो गई, जो विरोध ताकीद रजा कर रहे हैं वही कांग्रेस कर रही है। दीपावली पर भी विरोध और बता रहे हैं कि कितने की लड़ जलाना है। अरे सुन लीजिए आपका बयान, और आप जिस प्रकार से विरोध कर रहे हैं ऐसा विरोध अन्य त्योहारों को करिए। हिंदू त्योहारों को हिंदू समाज को तय कर लेने दीजिए, हिंदू संतों को तय कर लेने दीजिए, आप मत तय करिए, ना ही आप अत्यंत करिए। ये कर्नाटक नहीं मध्य प्रदेश है, यहाँ उत्साह उमंग के साथ वक्त इजाजत नहीं देता चर्चा को और आगे बढ़ाएं। लेकिन त्योहार है भाई, त्योहार के जैसे मनाइए, ना कि अखाड़े में तब्दील करिए। आप सभी खास मेहमानों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो महाडिबेट में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।